हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ट्रेडर अमान। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत सारे लोग अक्सर सर्च करते हैं जब भी उनको अपनी बाइक के टायर्स चेंज करवाने होते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टायर लगवाएं, हम मिक्स्ड कंपाउंड लगवाएं, सॉफ्ट कंपाउंड लगवाएं या हार्ड कंपाउंड लगवाएं। उसके साथ साथ हम ऑफ रोडिंग वाला टायर लगवाएं या डुअल पर्पस टायर लगवाएं या प्रॉपर स्पोर्ट्स रनिंग के लिए टायर लगवाएं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जनरली अगर देखा जाए तो सबको ही डुअल पर्पस या मिक्स्ड कंपाउंड टायर ही चलाने होते हैं, क्योंकि जनरली आप ऑन डेली बेसिस रेसिंग करने नहीं जाते हो, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट कंपाउंड टायर चाहिए होते हैं। हाँ, बट अगर आपकी स्पोर्ट्स बाइक है लाइक 400 सीसी के सेगमेंट के ऊपर की, तो वो फिर आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी स्पीड भी उसी तरह से होती है। मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट आप 150 सीसी से लेके 250 सीसी 300 सीसी तक की अगर आपको चलानी है बाइक्स, तो आप कौन से टायर चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा था, बहुत सारे ब्रांड्स कंसिडर किए थे। जैसे MRF में गया था देखने, JK टायर भी मैंने देखा, सीएट भी देखा, मिशलिन भी देखा, इसके साथ साथ मैंने अपोलो टायर भी देखा। बहुत सारे टायर्स देखे। तो जनरली हम यही प्रेफर करते हैं कि हमें ग्रिप अच्छी मिल जाए, बारिश में या वेट जो रोड्स होती हैं उस पर हमको उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि आप प्रॉपर स्पोर्ट्स रनिंग वाले टायर यूज़ करोगे, सॉफ्ट कंपाउंड यूज़ करोगे, उसका ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स बारिश में नहीं होता है, वेट रोड्स पे नहीं होता है। हाँ, नो डाउट वो कॉर्नरिंग में बेस्ट होते हैं, बट जैसे ही वेट रोड आती है वो उसका वीक पॉइंट होता है, इसीलिए मिक्स कंपाउंड चूज़ किए जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 130 सेक्शन और 140 सेक्शन के टायर 17 इंच रिम पे। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ MRF टायर्स की। MRF में दो आती हैं रेव्स की सीरीज, रेव्स S के नाम से। एक है 130/70 R17। ओके, ये आपको ऑलमोस्ट 2700 के आसपास का पड़ जाता है टायर, बट ये नहीं, सॉरी, हाँ, ये रेडियल टायर नहीं है। दिस इज नॉट R17, दिस इज 130/70/17 नॉन रेडियल टायर। 2700 रुपीज का आता है ऑलमोस्ट। ये आउटलेट की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्राइसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी प्राइसिंग है वो सब आपके आउटलेट पे हैं, जो भी इनके सेंटर्स हैं या शोरूम्स हैं, वहां की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा जो आता है इसका 140 सेक्शन का, वो आता है 140/70 R17। वो है रेडियल टायर, इसलिए वो एक्चुअली महंगा भी है। सबसे महंगा टायर अगर मैं बता रहा हूँ जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे थे रेंज में, तो ये उन सब में सबसे महंगा है, अगर ये रेडियल है तब भी। ये 4300 रुपीज का टायर है MRF का रेव्स। तो मैंने आपको MRF के दो टायर बताए, 130/70/17 नायलॉन टायर है। ये दोनों ही रेव्स S के नाम से आते हैं। एक आपका 2700 का है, 140 सेक्शन वाला है जो है 140/70 R17, वो आपका रेडियल टायर है और साथ में 4300 रुपीज का है। MRF से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बाइक में ऑलरेडी MRF लगा हुआ था, तो बहुत जल्दी घिस गया। 15,000 पे रेयर एंड फ्रंट दोनों ही टायर घिस गए, पंचर्स बहुत हुए। सो आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद MRF। देन आई स्विच टू सीएट। मैंने कहा सीएट भी देख लेते हैं, सीएट कैसा है। तो सीएट की एक ही सीरीज है, जूम के नाम से आती है, जूम एक्सेल। काफ़ी अच्छी ग्रिप है जूम एक्सेल की, रेस्पॉन्स भी अच्छा है, बट ये कॉर्नरिंग में उतना खास साथ नहीं देता है। अगर आपकी जो रिम साइज है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, जैसे FZ का हो गया या और कोई बाइक होगी जिसका रिम साइज ब्रॉड है, उसमें कॉर्नरिंग में ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका जो टायर है ना, ये थोड़ा सा लो प्रोफाइल टायर है। हालांकि ये 70 है, एस्पेक्ट रेशियो उसका 70 ही है, बट इसकी ग्रिप उतनी आपको नहीं मिलेगी। बट अगर आपका रिम जो है वो पतला है, जैसे कि मेरी बाइक पल्सर N250 का रिम पतला है, तो वो कर्वेचर में आ जाता है, तो आपको साइड्स में उसकी जो वॉल्स हैं उस पर ग्रिप अच्छी मिलती है जब भी आप कॉर्नरिंग करेंगे। ये टायर भी 4300 रुपीज का ही है। सीएट का जो है ये भी 4300 रुपीज का है। तो MRF और सीएट ये भी मिक्स कंपाउंड है। जितने टायर आपको बता रहा हूँ सब मिक्स्ड कंपाउंड है। नन ऑफ देम इज सॉफ्ट कंपाउंड, नन ऑफ देम इज हार्ड कंपाउंड। ये भी 4300 रुपीज का है, MRF और सीएट। इन दोनों में आप कोई सा भी लगा सकते हैं, दोनों का आपको मार्केट में सेम ही रिव्यू मिलेगा, सेम रेस्पॉन्स मिलेगा। ओके, देन कम टू मिशलिन के टायर्स नो डाउट काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, बट मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि सॉरी, जो मेरी बाइक में टायर लगा हुआ था अभी तक वो नायलॉन ही लगा था, कोई रेडियल टायर नहीं लगा था। क्योंकि रिम साइज पतला है, तो आप कोई भी अगर टायर लगाएंगे
तो वो एट द एंड कर्वेचर पे घूम ही जाएगा। ओके, तो साइड वॉल्स पे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप किसी पेट्रोल में किसी गड्ढे में जाती है, बट उसमें रेडियल टायर में फर्क पड़ता है। तो मैंने जो मिशलिन का टायर देखा है, मिशलिन का एक आता है पायलट नहीं, प्रो। मिशलिन का प्रो सीरीज आती है 140/70/17 के नाम से, ठीक है। सेक्शन जो होता है सिटी प्रो के नाम से आता है बेसिकली मिशलिन का। ये नॉन रेडियल टायर होता है, नायलॉन ही तो होता है। काफी अच्छा रेस्पॉन्स है, काफी अच्छा चलता भी है ये, एंड ज्यादा महंगा टायर नहीं है। इट इज जस्ट नियर अराउंड 3700, क्योंकि 140 सेक्शन का है। ग्रिप भी अच्छी है इस टायर की, और लोगों को रिस्पॉन्स रिव्यूज अच्छे मिल रहे हैं। मतलब आप ऑफ रोडिंग कर लीजिए, नॉर्मल टेरेन्स पे चला लीजिए, या थोड़ा बहुत भगा भी लीजिए 120-130, तो इट इज नॉर्मल। ओके, नाउ कमिंग टू जेके टायर। जेके टायर का एक ही टायर है जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, ब्लेज के बहुत सारे रिव्यूज आपको ऑलरेडी नेट पे मिल जाएंगे, तो उसके बारे में मैं कुछ खास क्या ही बोलूं। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि 140/70/17 है टायर साइज, नॉन रेडियल, नाइलॉन ग्रिप। टायर जो प्राइस है वो आपको पड़ जाएगा 3000 रुपीज के आसपास का, ये ब्लेज आपको पड़ेगा इजिली। अब आप डिफरेंस देख लीजिए, दो ब्रांड्स MRF, सीएट, ये 4300 का दे रहे हैं 140 सेक्शन, फिर आपका मिशलिन दे रहा है 3700 का, और जेके टायर आपको दे रहा है वही सेक्शन 140 सेक्शन 3000 रुपए का। तो कुछ तो डिफरेंस होगा। ओके, टायर अच्छा है ये भी, नो डाउट, बट बाकी कंपेयर करें आप प्राइस के साथ तो फिर आपको कम का ही लगेगा। एंड इसके बाद जो आता है, जो मुझे पर्सनली अपोलो के टायर ज्यादा पसंद है। अपोलो की तो बहुत सारी सीरीज आती हैं, अगर मैं बताऊं, एक आती है एक्टिजिप, एक आती है एक्टिजिप, एक आती है ट्रैम्पलर, एक आती है अल्फा S1, एक आती है अल्फा H1 की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि वो प्रॉपर सॉफ्ट कंपाउंड टायर है। ऑलमोस्ट 6000 6500 के आसपास का टायर आता है वो एक, सो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले जो बात करूंगा ट्रैम्पलर की। ट्रैम्पलर के आपको जो टायर सेक्शन मिलता है वो मिलता है 140/70/17। ओके, ये आपका थोड़ा सा ओरिएंटेड होता है ऑफ रोडिंग के लिए, बट इसका रेस्पॉन्स नॉर्मल रोड्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप 120-130 चलाएंगे, थोड़ी सी नॉइज आती है टायर की, बट ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। मेरी बाइक पे मैंने टायर लगाया है, ये मुझे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कर्वेचर बढ़ गया, हाइट भी अच्छी हो गई, ग्रूव्स, ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वारंटी जो है इसकी वो आपको 5 ईयर्स की मिलती है, 3 ईयर्स की आई थिंक सो कटने की वारंटी है, 2 साल की इसका ऐसे कुछ है, 2 साल या 3 साल का कुछ उसका रिप्लेसमेंट वारंटी है। साथ में जो इसका प्राइस होता है वो 3200 रुपये के आसपास आता है। अब ये जेके टायर से थोड़ा सा महंगा है। अपोलो, ट्रैम्पलर, ST के नाम से सीरीज आती है। ट्रैम्पलर में 2 सीरीज आती हैं, रेडियल सीरीज कहलाती है हमारी XR, और उसके बाद ST सीरीज आती है, वो होती है हमारी नायलॉन। तो मैंने ट्रैम्पलर मुझे अभी तक प्रेफर किया है, अच्छा लगा मुझे ट्रैम्पलर सीरीज। एक्चुअली मुझे सबसे अच्छी अपोलो की जो सीरीज लगी थी वो एक्टिजिप लगी थी, बट एक्टिजिप के जो साइजेस आते हैं वो मतलब आपको इजीली मिल जाने चाहिए थे। अब ट्रैम्पलर को प्रमोट कर रहे हैं और अल्फा S1 को प्रमोट कर रहे हैं, तो स्टॉकिस्ट इसका स्टॉक रख नहीं रहे हैं अपने पास, ये आपको ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। इसमें आपको दोनों साइज मिल जाएंगे। एक्टिजिप में 130/70/17 भी मिल जाएगा, 140/70/17 भी मिल जाएगा। प्राइस डिफरेंस दोनों में कोई खास नहीं है। अगर मैं बात करूं आपको 130/70/17 की, तो वो आपको इजिली 3500 रुपीज का मिल जाएगा, एंड 140 सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो आपको ऑलमोस्ट 3800 रुपीज के आसपास, 3750-3800 के आसपास मिलेगा। ये टायर मुझे नो डाउट बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आप जब भी टायर चेंज करें, टायर आप कोशिश करिए सेट में चेंज करें, और ये वो टायर्स हैं जिनके फ्रंट एंड रेयर पूरे सेट आते हैं एग्जैक्ट ग्रिप के साथ, तो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलती है रोड्स पे। एंड इसके बाद आता है हमारा अल्फा S1 में भी हमारे पास दोनों सेक्शंस आते हैं, 130/70/17। एक तो ये आता है हमारा 17 नहीं है, सॉरी R17 है। अल्फा S1 थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पे है क्योंकि ये रेडियल टायर है। मुझे 140 लगाने का मन है। मैं 140 की बात करूं तो 140 है, 60 है, R17। इसमें एस्पेक्ट रेशियो इसका 60 हो गया है। एक तो ये रेडियल टायर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो कम हो गया। किसी भी गड्ढे में जाएगी तो साइड वॉल पे असर पड़ता है। R17 रेडियल टायर है ये, और ये कॉस्टलियर साइड्स पे है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया। ये ऑलमोस्ट आपका 3750 के आसपास का ये भी पड़ने वाला है।
इजीली। सो ये रहा पूरा एक 130-140 सेक्शन के टायर्स का 17 इंच रिम पे आपका टायर्स का कंपैरिजन। प्राइसेस मैं आपको सारे बता चुका हूँ। ओके, एक्टिव के प्राइस आप नेट से निकाल सकते हैं। एक्टिव में बहुत डिफरेंस है, और स्टोर्स पे प्राइस अगर आप पता करेंगे और ऑफलाइन पता करेंगे, अपोलो एक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी ट्रैम्पलर का जो प्राइस है वो सेम है। ऑलमोस्ट सारे टायर्स का प्राइस ऑनलाइन और ऑफलाइन 150 रुपये ऊपर नीचे है। सो यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर, बट ऑलवेज परचेज फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर्स ओनली। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, वरना वारंटी क्लेम होने में बहुत ज्यादा इशू होता है।